हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में कक्षा 11वीं के होनहार विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और सभी की ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूं सबके लिए कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और हमेशा कर्म पथ पर आगे बढ़िएगा। प्रिय विद्यार्थियों, लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 काव्य खंड का 7वां पाठ तोड़ती पत्थर, जो कि लिखा है छायावाद के आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा। करेंगे आज हम इसी कविता तोड़ती पत्थर के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में। तो बेटा, जब बात आती है प्रश्नोत्तर की तो वहां पर हमें 100% फोकस की आवश्यकता होती है। तो मैं आपका चाहूंगी पूरी तरह से ध्यान बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप अच्छे से सुनकर प्रश्नों को समझ सकें और उनके उत्तरों को भी जान सकें। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो पहले जरूर देख लेना। चलो तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय कवि ने किस तरह दिया है। कवि ने पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का ही परिचय दिया है। किस तरह से दिया है, कैसी थी वो? सांवला शरीर, सुगठित शरीर, कोमल काया, युवा, भरपूर यौवन, इस तरह से उन्होंने कहा है। पूरी तरह से काम में तल्लीन, अपने काम के प्रति पूरी तरह से तल्लीनता का भाव, ऐसा कहा है कवि ने। देखिए, तोड़ती पत्थर वाली मजदूरिन एक सांवली कसे बदन वाली युवती है। वह चिलचिलाती गर्मी की धूप में हथौड़े से इलाहाबाद की सड़क के किनारे एक छायाहीन वृक्ष के नीचे पत्थर तोड़ रही है। उसके माथे से पसीने की बूंदें ढुलक रही हैं। मजदूरिन अपने श्रम साध्य काम में पूर्ण तन्मयता से व्यस्त है। ऐसा बताया है कवि ने कि वो जो मजदूरिन है वो सांवले बदन वाली है, सांवले कसे बदन वाली, ठीक है। वह चिलचिलाती गर्मी की धूप में इलाहाबाद के रास्ते पर सड़क के किनारे छायाहीन वृक्ष के नीचे, छायाहीन वृक्ष मतलब समझते हो जिसमें छाया ना हो, पत्थर तोड़ रही है और साथ ही साथ उसके माथे से पसीना टपक रहा है क्योंकि मौसम कैसा है, गर्मी का, और पूरी तरह से वो काम में लीन है। अगला है श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन। इन पंक्तियों को ध्यान से देखिएगा और इनका अर्थ समझिएगा। नत नयन प्रिय कर्म रत मन, प्रिय कर्म रत मन, समझ रहे हो, कर्मरत, कार्यरत, पूरी तरह से कर्म के प्रति समर्पित होना। तो निराला ने पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का ऐसा अंकन क्यों किया है? आपके विचार से ऐसा लिखने की क्या सार्थकता है? ये भी सही है। श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन। क्या आवश्यकता थी इस तरह से एक मजदूरन का रूप सौंदर्य या उसके रूप का वर्णन करने का? लेकिन देखिए, यहां पर कवि ने जो वर्णन किया है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। बताना चाहते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता में एक मजदूरनी के रूप एवं कार्य का चित्रण किया है, जो सांवली और जवान है तथा आंखें नीचे झुकाए पूर्ण तन्मयता एवं निष्ठा से अपने कार्य में व्यस्त है। क्या बताना चाहते हैं? वे ये बताना चाहते हैं कि वो अपने मन से कार्य कर रही है, किसी के डर से या किसी के बहकावे से काम नहीं कर रही है, क्योंकि उसे अपना जीवन यापन करना है, जीवन चलाना है, आजीविका चलानी है। तो वो पत्थर तोड़ रही है और उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, अच्छी खासी है, ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं कवि।
कवि ने उक्त पत्थर वाली स्त्री के विषय में इस प्रकार का चित्रण इसलिए किया है, जो कि दूसरा प्रश्न था कि क्यों ऐसा वर्णन किया है, कि पत्थर तोड़ने जैसे कठिन कार्य को संपादित करने के लिए सुगठित स्वस्थ शरीर का होना नितांत आवश्यक है। क्योंकि पत्थर तोड़ना हर किसी के वश की बात नहीं है। समझ में आया? मजदूरी करना हर किसी के वश की बात नहीं है। समझ में आया? हमें लगता है मजदूर ही तो है, कोई भी कर लेगा। नो, मजदूर जितना बोझा उठाते हैं, जितना कठिन परिश्रम करते हैं ना, हार्ड वर्क, कोई नहीं कर पाता। तो मजदूरी वाला काम असह्य है, जिसके लिए हष्ट पुष्ट होना नितांत अनिवार्य है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मजदूरी जैसे कठिन कार्य को संपादित करने के लिए सुगठित शरीर का होना आवश्यक है, तथा सुगठित शरीर ही श्रम साध्य कार्य हेतु सक्षम होता है। साथ ही तीक्ष्ण धूप में शरीर का सांवला होना स्वाभाविक है। जब पूरी तरह से धूप ही धूप में रहेंगे तो शरीर का सांवला होना स्वाभाविक है। इसलिए उन्होंने सांवले शब्द का भी प्रयोग किया है। कवि ने कार्य में उसकी पूर्ण तन्मयता का भी सुंदर चित्रण किया है। मेरे विचार से ऐसा लिखना सर्वथा उचित है, ताकि हम सबके समक्ष एक इमेज, एक छवि निर्मित हो सके कि जो मजदूरिन है वो किस तरह की है। ठीक है? कोई ऐसी रोती सी नहीं, बिलखती सी नहीं, बुजुर्ग नहीं, क्षीण हीण शरीर वाली नहीं, सुगठित है, यौवन है, पूरी तरह से वो युवती है और अच्छे से अपने कार्य में तल्लीन भी है। ठीक है? स्त्री अपने गुरु हथौड़े से किस पर प्रहार कर रही है? अब उसके हाथ में उसका मजबूत हथौड़ा है, वो किस पर प्रहार कर रही है? दिख रहा है जैसे कि वो ये जो पत्थर रखा है, हथौड़ा कैसा होता है, कुछ इस तरह का हथौड़ा मान लो, इस तरह से प्रहार कर रही है इस पर, पत्थर पे, ताकि ये बिखर जाए, टूट जाए। लेकिन कवि बताना ये चाहते हैं कि पत्थर टूटता हुआ ये हो रहा आपका हथौड़ा, ये रहा आपका पत्थर, लेकिन पत्थर और हथौड़े के अलावा यहां बड़ी सी हवेली है जो पूंजीपति वर्ग की ओर इशारा करती है। पूंजीपति जो वर्ग है उसकी ओर इशारा करती है। स्त्री अपने हथौड़े से किस पर प्रहार कर रही है? तो वो कर रही है हवेली पर, उस पूंजीपति वर्ग पर जो हमेशा निम्न वर्ग के लोगों को उपेक्षित समझता है। स्त्री या मजदूरिन अपने बड़े, यहां पर गुरु का अर्थ था बड़े, गुरु का अर्थ बड़े है ना, समाज की आर्थिक विषमता पर प्रहार कर रही है। कि क्या है? एक पंक्ति है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है आंचल में है दूध और आंखों में पानी। स्त्री का जीवन कठोर से कठोरतम परिस्थिति में ही बीता है। तो अब देखिए, अपने बड़े हथौड़े से समाज की आर्थिक विषमता पर प्रहार कर रही है। वह धूप की झुलसाने वाली भीषण गर्मी के कष्टदायक परिवेश में पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। उसके सामने ही अमीरों को सुख सुविधा प्रदान करने वाली विशाल अट्टालिकाएं भी खड़ी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी ओर देखने वाला तक नहीं है कि कोई उसको देखे, कोई उसकी तरफ देखे या उससे सहानुभूति, उसके साथ सहानुभूति ही प्रकट करे। नहीं, क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो पूंजीपति वर्ग हैं, उनके पास समय ही कहाँ है कि वो सामान्य वर्ग या सर्वहारा वर्ग की ओर देख भी सकें। ठीक है? देखिए, अब उन्होंने लिखा है कि वो आर्थिक विषमता पर प्रहार कर रही है। वह धूप की झुलसाने वाली भीषण गर्मी के कष्टदायक परिवेश में पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। उसके सामने ही अमीरों को सुख सुविधा प्रदान करने वाली विशाल अट्टालिकाएं खड़ी हैं।
जो उसकी गरीबी पर व्यंग करती प्रतीत होती हैं कि तुम क्या कर रही हो, देखो। खुद को ऐसा महसूस कर रही है, लेकिन फिर भी उसके कार्य में किसी भी तरह की कमी नहीं ला रही है। एक ओर उस स्त्री के मार्मिक तथा कठोर संघर्ष की व्यथा कथा है, तो दूसरी ओर अमीरों की विशाल अट्टालिकाओं एवं सुख सुविधाओं का चित्रण भी कवि ने किया है। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्ति देश की आर्थिक विषमता का सजीव चित्रण है। इसके साथ ही इस विषमता पर एक चुभता व्यंग भी है कि किस तरह से लोग इंसान होकर इंसान की ही महत्ता नहीं समझते हैं। जिस आलीशान घर में वे रहते हैं उसे बनाया किसने? मजदूर ने। उस मजदूर के प्रति जरा सी भी सहानुभूति का भाव नहीं रखते हैं। अरे कहाँ गया तुम्हारा वो कोमल मन, कहाँ गई तुम्हारे मन की वो दया करुणा जो मानवता का सूचक है, मानवता का परिचायक है। यदि मानव होकर मानवता ही नहीं है तो लानत है तुम्हारी मनुष्यता या मानवता पर। अगला प्रश्न है, कवि को अपनी ओर देखते हुए देखकर स्त्री सामने खड़े भवन की ओर देखने लगती है, ऐसा क्यों? अब जब कवि जा रहे हैं और उन्होंने देखा कि इलाहाबाद के पथ पर एक युवती पत्थर तोड़ रही है, तो कवि थोड़े रुक गए। वो पूरी तल्लीनता से पत्थर तोड़ने में लीन है, कहीं यहां वहां नहीं देख रही, बस उस हवेली को देख रही है और पत्थर तोड़ रही है। एक बहुत जो टीस, जो चुभन है कि तुम क्या कर रहे हो, इतने बड़ी बड़ी महल अट्टालिकाओं में रहते हो, लेकिन मन में जरा सा करुणा का भाव भी नहीं है। और जब कवि ने वहीं रुककर उसकी ओर देखा, तब क्या प्रतिक्रिया रही? कवि को अपनी ओर देखते हुए देखकर स्त्री सामने खड़े भवन की ओर देखने लगती है। यह पत्थर तोड़ना बंद कर देती है, पूरी तरह से वह पत्थर तोड़ना बंद कर देती है। वह सामने खड़े विशाल भवन की ओर देखने लगती है। ऐसा कर वह समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता की ओर संकेत करती है। कवि उसके भाव को समझ जाता है, क्योंकि कवि की भावनाएं तो अनंत होती हैं। कवि की भावनाओं को समझना हर किसी के वश की बात नहीं है, लेकिन कवि सबकी भावनाएं समझ जाते हैं। अगला प्रश्न है, छिन्न तार का क्या अर्थ है? कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। छिन्न तार, छिन्न मतलब कुछ ऐसा लग रहा है टूटना सा, छिन्न भिन्न हो गया। तो छिन्न तार का अर्थ क्या हो सकता है? देखो बच्चों, कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता में पत्थर तोड़ने वाली गरीब मजदूरनी की मार्मिक एवं दारुण स्थिति का यथार्थ वर्णन किया है, वास्तविकता का वर्णन किया है, सच्चाई का वर्णन किया है कि किस तरह से वो गरीब मजदूरनी पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी तल्लीनता के साथ पत्थर तोड़ रही, वो भी धूप में, चिलचिलाती धूप में, जहां दिन अपना क्रोध बरसा रहा है। कवि पत्थर तोड़ती मजदूरनी को सहानुभूति दृष्टि से देखता है, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखता है। वह भी कवि को एक क्षण के लिए देखती है। वह सामने के भव्य भवन को भी देख लेती है और फिर अपने कार्य में लग जाती है। उसकी विवशता ऐसी है मानो कोई व्यक्ति मार खाकर भी ना रोए। विवशता, मजबूरी और काम है उसका मजदूरी, लेकिन इस कार्य को करने में भी वो पूरी लगन से करती है और मेहनत से करती रहती है। साथ ही साथ पूरी तरह से उन लोगों की तरफ भी देखती है जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में जीवन जी रहे हैं। उसकी विवशता ऐसी है मानो कोई व्यक्ति मार खाकर भी ना रोए। वह चाहकर भी अपनी व्यथा और विवशता कवि के हृदय वीणा के तार को छिन्न भिन्न कर देती है। कि जो कविता के हृदय रूपी वीणा के तार हैं, ये देखकर कवि का हृदय छिन्न भिन्न हो जाता है कि क्या समाज की विषमता है, क्या है ये जीवन। कहीं एक कहावत है कि कहीं घना के घना और कहीं मुट्ठी के चना। गांव में एक लोकोक्ति थी
कि जिनके पास दांत हैं तो चना नहीं और चने हैं तो दांत नहीं। जिसको दिया है बहुत कुछ उसके पास ये नहीं, जिसके पास वो है तो जिसके पास ये नहीं। क्या है ना कुदरत की लीला भी अपरंपार है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। अगला प्रश्न है, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। इन पंक्तियों का मर्म उद्घाटित कीजिए। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। अब देखिए, जब कवि ने उस युवती की ओर देखा, उस मजदूरन की ओर देखा, तो सबसे पहले उसने उन ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं की ओर देखा और फिर कवि की ओर भी देखा। कवि उसके मन की भावना को ताड़ गए, समझ गए कि वो क्या कहना चाहती है। वो सामाजिक विषमता की ओर संकेत कर रही है कि देखिए, एक स्त्री चिलचिलाती धूप में भारी भरकम हथौड़ा हाथ में लेकर पत्थर तोड़ रही है और पुरुष, जो कहते हैं पुरुष वर्चस्व, वो घर में अंदर बैठकर ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। कितनी विषमता है समाज में, ये बताया है। प्रस्तुत पंक्तियां महाप्राण निराला रचित तोड़ती पत्थर कविता से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों में कवि ने शोषण और दमन पर पलती व्यवस्था के अन्याय और वंचनापूर्ण व्यूहों में पिसती हुई पत्थर तोड़ने वाली गरीब मजदूरनी का मार्मिक स्थिति को वर्णित किया है। कवि पत्थर तोड़ती मजदूरनी पर सहानुभूतिपूर्ण नजर डालता है। वह भी एक क्षणिक दृष्टि कवि की ओर देखकर अपने काम में पूरी तरह से फिर से मग्न हो जाती है, जैसे उसने कवि को देखा ही नहीं, जिससे कवि को और सोचने पर कवि मजबूर हो जाते हैं कि किसी और वो ध्यान नहीं देना चाहती, क्योंकि उसे अपना काम करना है, उसे अपना जीवन चलाना है। समझ में आया? वह सामने विशाल अट्टालिका पर भी नजर डालकर समाज में व्याप्त अमीरी और गरीब की जो खाई है, जिसे पाटना संभव नहीं है, अमीरी और गरीबी की खाई से भी कवि को रूबरू कराती है। उसकी नजरों में संघर्षपूर्ण दीनहीन जीवन का अक्स सहज ही दृष्टि गोचर होता है। उसकी विवशता ऐसी है मानो कोई मार खाकर भी ना रोए। सामाजिक विषमता का दंश मूक होकर सहने को गरीब मजदूरनी अभिशप्त है। अगला प्रश्न है, सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं थी, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। यहाँ किस सितार की ओर संकेत है? इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छी पंक्तियां इस कविता की। देखिए, लगता है जैसे झनकार कविता की पंक्ति हो, जो अभी हमने पढ़ी थी ना, झनकार कविता, ऐसा लगता है वो उस कविता की पंक्ति है। लेकिन बेटा, ये कविता तोड़ती पत्थर है, ध्यान रखना। अभी हमने इससे पहले झनकार कविता पढ़ी और लग रहा है जैसे ये पंक्तियां भी झनकार कविता की हो, लेकिन सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। यहां किस सितार की ओर संकेत किया जा रहा है, बताना है इसका भाव। प्रस्तुत पंक्तियां कविवर निराला रचित तोड़ती पत्थर कविता से ली गई हैं। कवि इलाहाबाद के जनपथ पर भीषण गर्मी में पत्थर तोड़ती मजदूरनी को देखता है। वह भी विवश दृष्टि से कवि को एक क्षण के लिए चुपचाप देख लेती है, फिर अपने कार्य में लग जाती है। वह कुछ बोलती नहीं, फिर भी कवि उसके हृदय से तार से झनकृत वेदना की मार्मिकता को समझ ही लेता है। देखो, सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं थी, नहीं जो थी सुनी झनकार। उसने कुछ कहा नहीं, उसने कुछ बोला नहीं, आंखों में भी उसकी वेदना या किसी तरह के अश्रुधारा नहीं थी, फिर भी कवि उसको देखकर उसके हाव भाव समझ गए और उसकी मन की वेदना को भी
समझ चुके हैं। इसलिए लिखा है अपने कार्य में लग जाती है, उसकी तरफ देखा भी नहीं। कवि ने उसकी तरफ देखा लेकिन उसने कवि की ओर देखा नहीं, वह कुछ बोलती नहीं। फिर भी कवि उसके हृदय से तार से झनकृत वेदना की मार्मिकता को समझ लेता है कि आखिर इसके जो हृदय रूपी सितार के तार क्या कहना चाहते हैं, क्या बयां कर रहे हैं, वो कवि सब समझ जाते हैं। कवि मजदूरनी के हृदय सितार से झनकृत वेदना जो सामाजिक विषमता की कहानी कहती हुई प्रतीत होती है, उसको दर्शाना चाहते हैं। कवि सहज अपने हृदय के वीणा के तारों से उस शोषण की प्रति मूर्ति मजदूरनी के हृदय के तारों से जोड़कर उसके दारुण व्यथा की अनुभूति कर लेता है कि इसके मन में कितनी वेदना है, कितनी करुणा है और कितना गुबार भरा है इसके अंदर, लेकिन फिर भी अपने कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करना है हमें। प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियां हिंदी के मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता, याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी के मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। मुक्त छंद में लिखने वाले प्रथम, सबसे पहले निराला जी ने ही मुक्त छंद में कविताएं लिखना प्रारंभ की थी। छंद मुक्त और छंदबद्ध, देखो मुक्त छंद और छंदबद्ध। छंदबद्ध मतलब जो छंदों में बंधी हुई हो, जिनमें कहीं मात्राओं में समानता होगी, कहीं वर्ण में, जैसे मात्रिक छंद, वार्णिक छंद पढ़े हैं ना आपने, चौपाई होते हैं, दोहा होते हैं। लेकिन निराला जी वो प्रथम कवि थे, वे प्रथम रचनाकार थे जिन्होंने मुक्त छंद में कविताओं की रचना प्रारंभ की, याद रखना, ठीक है। इसलिए यहां पर लिखा है विशेषण के रूप में कि प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियां हिंदी के मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता, छायावाद के उन्नायक कवि शिरोमणि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता से ली गई हैं। इस कविता में कवि ने शोषण और दमन पर पलती व्यवस्था के अन्याय और वंचनापूर्ण व्यूह में पिसती मानवता का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। मानवता किस तरह से पिस रही है, मानवता का किस तरह से ह्रास किया जा रहा है, पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग को कितनी उपेक्षित दृष्टि से देखता है, कोई यदि अच्छा खासा कुछ कार्य करना चाहता है तो उसे कैसे रोंद दिया जाता है और किस तरह से अपनी सत्ता बनाए रखता है पूंजीपति वर्ग, ये सब इसमें दिखाया गया है, ठीक है। कवि इलाहाबाद के जनपथ पर भीषण गर्मी में पत्थर तोड़ती मजदूरनी को देखता है। वह बिना छाया वाले एक पेड़ के नीचे पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। पत्थर तोड़ने का, बेटा पत्थर सबको तोड़कर रख देता है, पत्थर उठाओ मारो ईंट टूट जाएगी, कांच तो टूट ही जाएगा, लेकिन वो क्या कर रही है, पत्थर तोड़ रही है। भारी भरकम हथौड़ा चाहिए उसके लिए, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी लिया और पत्थर तोड़ने लगे। पत्थर से हम सब कुछ तोड़ सकते हैं, लेकिन पत्थर तोड़ने के लिए भारी भरकम हथौड़ा ही चाहिए। तो कवि इलाहाबाद के जनपथ पर भीषण गर्मी में पत्थर तोड़ती मजदूरनी को देखते हैं। वह बिना छाया वाले एक पेड़ के नीचे पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। उसके सामने वृक्षों के समूह और विशाल अट्टालिकाएं और प्राचीर थे, बड़े बड़े महल। तेज और तीखी धूप से धरती रुई की तरह जल रही थी, इतनी तीखी धूप कि मानो पृथ्वी जल रही है। कवि पत्थर तोड़ती मजदूरनी को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखता है। वह भी कवि पर एक नजर डालकर सामने के भव्य भवन को देख लेती है। वह मजदूरनी एक क्षण के लिए सिहर उठती है, उसके माथे से पसीने की बूंदें गिर पड़ती हैं। वह फिर अपने कार्य में चुपचाप लग जाती है और मौन होकर भी यह बता देती है कि वह पत्थर तोड़ रही है, उसका कार्य पत्थर तोड़ना है और ये बड़े बड़े भवनों में रहने वाले, अट्टालिकाओं में रहने वालों को कोई परवाह नहीं।
कुछ नहीं चाहिए उन्हें। अगला प्रश्न है, कविता की अंतिम पंक्ति है मैं तोड़ती पत्थर। इससे पूर्व 3 बार वह तोड़ती पत्थर का प्रयोग हुआ है। इस अंतिम पंक्ति का वैशिष्ट्य स्पष्ट करिए। क्या बात है बेटा, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए 3 बार आया है वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, लेकिन अंतिम पंक्ति में लिखा है, क्या लिखा है? मैं तोड़ती पत्थर। आखिर क्यों कवि ने इस तरह से लिखा? वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। कवि उसके बारे में वर्णन कर रहे थे कि वह पत्थर तोड़ रही है, लेकिन अंतिम पंक्ति कवि ने ऐसी क्यों लिखी, मैं तोड़ती पत्थर? बताइए क्या कारण है इसके पीछे? कवि शिरोमणि निराला ने अपनी बहुचर्चित कविता कौन सी है? तोड़ती पत्थर। ठीक है, तो कवि निराला जी ने अपनी बहुचर्चित कविता तोड़ती पत्थर में गरीब मजदूरनी की विवश वेदना और व्यथा का चित्रण किया है। वेदना, व्यथा, दुख, कष्ट। कवि ने इलाहाबाद के जनपथ पर गर्मी की झुलसती लू और धूप में वह मजदूरनी हथौड़े से पत्थर तोड़ती रहती है, यह दिखाया है। कवि उसे सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखता है। वह मजदूरनी कवि को एक क्षण के लिए देखकर भी नहीं देखती और पसीने से लथपथ होकर पत्थर तोड़ती रहती है, पत्थर तोड़ने में लीन रहती है, लगन रहती है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना यह है कि 3 पंक्तियों में वह तोड़ती पत्थर, अंतिम में मैं तोड़ती क्यों लिखा? गरीब मजदूरनी अंतिम पंक्ति में मौन होकर भी यह बता देती है कि वह पत्थर तोड़ रही है। उसने परोक्ष रूप से, अब परोक्ष, प्रत्यक्ष शब्द आपने सुना होगा, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। ठीक है बेटा, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वैसे ही प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो उसने परोक्ष रूप से हमारी शोषणपूर्ण तथा घोर विषम अर्थव्यवस्था पर व्यंग करके करारी चोट की है, भारी चोट की है, और हमें यह संदेश दिया है कि इस आर्थिक विषमता जन स्थिति और परिस्थिति को समाप्त करने के लिए किस दिशा में सही सोच और सही परिवर्तन देना चाहिए। सही सोच से ही समता मूलक अर्थव्यवस्था पर आधारित समाज प्रगति के सोपान पर निरंतर अग्रसर हो सकता है, यदि हम सब साथ मिलकर कार्य करें। लेकिन नहीं, जो सर्वहारा वर्ग है बेचारा, वो निम्न या गर्त की ओर जा रहा है। जो पूंजीपति वर्ग है वो ऊंची ऊंची और ऊंचाई की ओर बढ़ता जा रहा है। मजदूरनी की वे सांकेतिक वैचारिक बिंदु सचमुच सराहनीय है, ये बताना चाहा है। चलो आगे चले। अगला प्रश्न है, कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखो। बेटा जब कभी इस तरह के प्रश्न आए ना तो बड़े ध्यान से सुना करो, क्योंकि यदि हमें भावार्थ अच्छे से लिखना आ गया तो कविता की जो भी कोई सी भी पंक्ति होगी, यदि किसी एक पंक्ति का आशय स्पष्ट आ गया तब भी हम इसमें से लिख सकते हैं। तो ये जो प्रश्न रहता है इसको आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हर एक पंक्ति यदि एक एक करके भी आ गया आशय तो हम लिख सकें। ओके, तो कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तोड़ती पत्थर कविवर निराला रचित एक यथार्थवादी कविता है। यहां शब्द आया यथार्थवादी, मतलब वास्तविकता, ठीक है, रियलिटी, जिसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई कुछ दिखावटी हो या कुछ जोड़ तोड़ कर कुछ नया कुछ भी गढ़ दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविकता पर आधारित ये कविता, जिसमें कविवर निराला जी ने एक मजदूरिन के कार्य को बड़ी बारीकी से देखा है, जो पत्थर तोड़ती है। पत्थर, और पत्थर तोड़ना क्या हर किसी के वश की बात है? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर कविवर निराला जी रचित एक यथार्थवादी एक कविता है। इस कविता में कवि ने एक गरीब मजदूरिन की विवशता और कठोर
श्रम साधना का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। देखिए उन्होंने क्या बताया है, पहले उन्होंने ये बताया कि उसकी विवशता है, दूसरा कठोर श्रम साधना। विवशता भी है भाई, मजदूरी है, मजबूरी है, गरीबी है, आर्थिक विपन्नता है, जिसके कारण उसकी विवशता है। कवि एक दिन इलाहाबाद के एक राजपथ पर एक पेड़ के नीचे एक दीनहीन संघर्षरत मजदूर इनको पत्थर तोड़ते हुए देखते हैं। एक बार वे इलाहाबाद के रास्ते से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक छायाहीन वृक्ष के नीचे एक युवती, जो युवती है, ठीक है, सौष्ठव है, अच्छा यौवन है, हिष्टपुष्ट है, पत्थर तोड़ रही है चिलचिलाती धूप में, जहां सड़कें सुनसान हैं, कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में वो पत्थर तोड़ रही है। वह जिस पेड़ के नीचे बैठी है वह छायादार नहीं है। गर्मी के ताप भरे दिन है, इतनी गर्मी कि व्यक्ति को झुलसा कर रख दे। वहीं पर वो पूरी तल्लीनता के साथ पत्थर तोड़ रही है। चढ़ती धूप काफी तेज है। दिन का स्वरूप गर्मी से तमतमाया लगता है। लू की झुलसाने वाली लपटें काफी गर्म हैं। भीषण गर्मी में जमीन रुई की तरह जल रही है। रुई की तरह, कितना अच्छा उपमान दिया है यहाँ पर उन्होंने कि जो जमीन है वो रुई की तरह जल रही है। जिस तरह से रुई में एक चिंगारी भी यदि रख जाए, माचिस की तीली जो हम जलाकर यदि फेंक दें, उसमें जरा सी चिंगारी रहेगी, यदि वो रुई पर लग गई तो रुई जलकर खाक हो जाती है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि जलता हुआ कुछ फेंकेंगे तब रुई जलेगी। एक जरा सी, एक बाल के बराबर चिंगारी से भी रुई जलकर खाक हो जाती है। वही स्थिति चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में जमीन की हो रही है। वातावरण इतना गर्म कि कोई व्यक्ति निकलना तक सही नहीं समझता है। इस कष्टदायक परिवेश में वह बेचारी पत्थर तोड़ने का श्रम साध्य काम कर रही है, कार्य कर रही है, पूरी तरह से उसमें खोई हुई है, पत्थर तोड़ने में लीन है। वह मजदूरिन श्याम वर्ण युवती है। श्याम वर्ण का अर्थ होता है सांवला रंग, सांवला, ठीक है, सांवले रंग की है। वह चुपचाप नत नयन हो पत्थर तोड़ने का कार्य किए जा रही है। नत नयन मतलब नजरें झुकाए सिर्फ और सिर्फ पत्थर तोड़ने का काम करती जा रही है, हथौड़े की चोट दे देकर। उसके सामने ही अमीरों को सुख सुविधा प्रदान करने वाली विशाल अट्टालिकाएं खड़ी हैं, जो उसकी गरीबी पर व्यंग करती प्रतीत हो रही हैं। कवि उस मजदूरिन को सहानुभूति भरी दृष्टि से देखता है। वह मजदूरिन भी एक क्षण के लिए कवि को देखती है, उस सहज मूक दृष्टि से देख लेती है, कुछ नहीं कहती। एक पल के लिए कवि को देखती है, अपनी नजरें उठाकर चुपचाप देखती है, लेकिन उस चुपचाप सी दृष्टि में भी मानो वह सब कुछ कह गई। कवि समझ गए हैं कि उसकी आंखों में कितनी वेदना है, उसके हृदय के जो तार हैं वो कितने झनकृत हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि उसमें कितनी व्यथा है, वह कितनी वेदना से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। ठीक है, कवि को लगता है कि उसने देखकर भी उसे ना देखा हो। कवि उसके टूटे दिल की वीणा की झनकार को सुन लेता है कि क्या करें, तुम्हें क्या लगता है कि मैं शौक से काम कर रही हूं? अरे बहुत से लोग मजबूर हैं, इसलिए मजदूर हैं। ठीक है, ये जो समाज है जहां तथाकथित बहुत बहुत पूंजीपतिया उच्च वर्ग के लोग रहते हैं और उनको ये भ्रम रहता है, भ्रम क्या, उनके हाथ में सत्ता रहती है ना, तो उनको लगता है ये पूरा ये जो दुनिया है, सुख सुविधाएं, इन पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। बाकी ये छोटे छोटे लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या फिर जो मजदूर हैं, उनका कुछ भी नहीं है हम इस पर। उनकी तरफ वो दृष्टि तक नहीं देखते, उसकी तरफ कोई नहीं देखता। लेकिन जब कवि ने उसे देखा, उसे आश्चर्य हुआ।
कि ये कौन है जो देख रहा है, लेकिन फिर भी एक पल के लिए देखा और फिर से अपने काम में लग जाती है। उस उतना एक पल में ही कवि को यह महसूस हो गया कि उसके टूटे दिल की वीणा की झनकार को कवि सुन लेते हैं। वह क्षण भर के लिए कांप सी उठती है, सिहर सी उठती है। श्रम लत उस मजदूरिन के माथे से पसीने की बूंद टपक पड़ती है। अब पसीने की वे बूंदें उसे कठोर श्रम और संघर्ष साधना का परिचय देती हैं और यह बताती हैं कि उस गरीब मजदूरिन का यह संघर्ष कितना मार्मिक और कितना कठोर है। संपूर्ण कविता में हमारे देश की आर्थिक विषमता पर एक व्यंग है, चूमता हुआ व्यंग है पूरी तरह से। अब चलते हैं हम कविता के आसपास। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दीनबंधु, वाव, आ गई ना वही बात जो लिखा था शिव पूजन सहाय जी ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दीनबंधु एवं महाप्राण जैसे विशेषणों से विभूषित किया गया है। निराला अत्यंत उदार मना थे। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर एक निबंध लिखिए। दीनबंधु, उनके नाम के आगे दीनबंधु निराला ये लिखा है शिव पूजन सहाय जी ने। और इस दीनबंधु जो विशेषण शिव पूजन सहाय जी ने दिया है, याद रखना आप, शिव पूजन सहाय महान लेखक, महान साहित्यकार, जिन्होंने दीनबंधु निराला की रचना की है। दीन लिखा है यहां पर, दीनबंधु निराला। इस दीनबंधु निराला में आपके बिहार बोर्ड में ही कक्षा 8वीं में यह पाठ है बेटा, आपने अवश्य पढ़ा होगा, जिसमें शिव पूजन सहाय जी ने निराला जी के जो मन और जो उनका इतना सॉफ्ट या कोमल हृदय है, परोपकार की भावना रखने वाला जो मन है, उसका वर्णन किया है। अत्यंत उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर हमें लिखना है कि वे किस तरह से उदार मन वाले व्यक्ति थे, विनम्र मन वाले व्यक्ति थे, किस तरह से उनके मन में सहानुभूति और समानुभूति, दो शब्द होते हैं। एक होता है सहानुभूति, दूसरा होता है समानुभूति। ठीक है। सहानुभूति का अर्थ, मान लीजिए कोई दुखी है, कोई किसी को चोट लगी है, तो हम कहेंगे अरे यार ये बड़ा बुरा हुआ, अच्छे से अपना ख्याल रखो, देखो रो नहीं, और फिर हम अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, उसको उतना फील नहीं करते हैं। लेकिन बात आती है जब समानुभूति, जिस तरह की चोट, जिस तरह का दर्द सामने वाले को हो रहा है, वही दर्द जब हमारे मन में भी महसूस हम कर सकते हैं, तो वो कहलाती है समानुभूति। इनको अंग्रेजी में कहते हैं सिंपैथी और एम्पैथी, आपने जरूर सुना होगा। ठीक है। यह एक सर्वमान्य सत्य है और सर्वमान्य तथ्य है कि महाकवि का आसन समअलंकृत करने का अधिकार उस विलक्षण को है जिसने जीवन के विपरीत पहलुओं को, अनुभूतियों को जिया और भोगा हो। उस व्यक्ति को है, उस महान आत्मा को है महाकवि कहलाने का अधिकार। उस व्यक्ति को है जिसने जीवन के विपरीत पहलुओं की अनुभूतियों को जिया भी हो और भोगा भी हो, तभी व्यक्ति महान कहलाता है बेटा। ठीक है। आग में जलकर, तपकर, कई बार चोटें खाकर ही सोने में चमक आती है, लोहे के तरह तरह के हथियार बनते हैं। इसी तरह से जब व्यक्ति अपने जीवन में कई तरह की चोटें खाता है, चोटें खाने का मतलब विपरीत परिस्थितियों का अनुभव किया भी हो और उसको भोगा भी हो, तब वो किसी की व्यथा को समझ पाता है। आपने वो जरूर सुना होगा, जाके पांव ना पड़े बिमाई, वो का जाने पीड़ पर आई। अरे जिसने कभी धूप में चला ही नहीं हो, उसको धूप का कैसे अनुभव हो सकता है। जो कभी नंगे पांव चला ही नहीं होगा, वो धरती की तपिश का अनुभव कैसे कर सकता है।
समझ गए? जिसने गर्मी को देखा ही नहीं, गर्मी में कभी बाहर ही नहीं निकला, वो सूर्य की तपिश को कैसे महसूस कर सकता है? वो कह तो सकता है हाँ धूप बड़ी खराब होती है, धूप में मत निकलो, लेकिन अनुभव कदापि नहीं कर सकता। हम यदि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन से साक्षात करें तो निसंदेह महाकवि के रूप में उनका बिंब स्पष्ट उभरता है कि महाकवि कोई भी साधारण व्यक्ति कब असाधारण की ओर चला जाता है, कोई सामान्य व्यक्ति कब महानता की ओर चला जाता है, ये उसका अनुभव, उसका जीवन, उसके भोगे हुए पल, ये सब उसको महान बना देते हैं। प्रसाद की भांति निराला भी रहस्यवादी कवि हैं, परंतु उनकी रहस्यात्मक अनुभूति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। निराला जी को भी रहस्यवादी कवि कहा जाता है, लेकिन उनकी रहस्यता के पीछे जो उनकी अनुभूति है ना, वो अत्यंत व्यापक है, बहुत बड़ी है, क्योंकि उन्होंने विराट सत्ता और शाश्वत ज्योति द्वारा रहस्यात्मक अनुभूतियां ग्रहण की हैं। अद्वैतवादी होने के कारण वे ब्रह्म, सत्य, जगन मिथ्या के सिद्धांत को मानते थे, किंतु अद्वैतवाद की शुष्क भूमि में अपनी भक्तिपूर्ण सरसता को खोते नहीं थे। अद्वैतवाद मतलब जो किसी तरह से आस्था ना रखे या विश्वास ना रखे, स्वयं उन्हीं के शब्दों में मुक्ति नहीं चाहता मैं, भक्ति रहे काफी सुधाधर की कला में, अंशु यदि बनकर रहूं तो अधिक आनंद है। निराला की कविता में करुणा, वीर और रौद्र रसों के सजीव चित्रण विद्यमान है। उनकी कल्पना इतनी मर्मस्पर्शी होती है कि पढ़ते ही एक अज्ञात व्यथा से समस्त शरीर क्षुब्ध हो उठता है कि अच्छा, जिज्ञासा सी आती है मन में कि और क्या हुआ, और कैसा हुआ, अच्छा क्या हुआ। जब तक हम उनकी रचना को पूरी तरह से पढ़ नहीं लेते हैं, ये मैंने भी अनुभव किया है कि कोई भी रचना हो, चाहे वो तोड़ती पत्थर हो, चाहे सरोज स्मृति हो, कोई भी कविता जब हम पढ़ते हैं, कोई भी रचना जब हम उनकी पढ़ते हैं, तो पढ़ते रहने का मन करता है। जब तक हम पूरी तरह से उस कविता या उनकी रचना को पढ़ नहीं लेते, हमारे हृदय को शांति नहीं मिलती। समझ में आया? तो उनकी जो रचना है वो शरीर में एक भूख उत्पन्न करती है, एक जिज्ञासा उत्पन्न करती है, मन में बिजली सी कौंधा देती है, क्योंकि उनमें वो खासियत है, उनकी रचनाओं में वो विशेषता है। ये सिर्फ लिखा नहीं है, मैं ये स्वयं के अनुभव द्वारा आपको बता रही हूं बच्चों। चित्रण करने में वे समान रूप से सफल रहे। किसी भी, चाहे किसी प्रकृति का वर्णन हो या किसी व्यक्ति का चित्रण हो, सबको बड़े अच्छे से, जैसे बादल का वर्णन हो, बरसात का वर्णन हो, सब कुछ बड़े अच्छे से करते हैं। भाषा और भावों पर कवि का कुछ ऐसा अधिकार है कि उसमें एक प्रकार की संगीतात्मकता उत्पन्न हो जाती है, जिससे उनका प्रभाव और भी वेगशाली और अमिट हो जाता है। अब बात करें उनकी भाषा और भावों की, तो सच में उनकी भाषा पर तो ऐसा अधिकार है कि उसमें एक प्रकार की संगीतात्मकता उत्पन्न हो जाती है। जिस तरह की भी वे रचना करते हैं, जबकि मुक्त छंद के प्रथम कवि वे ही माने जाते हैं, फिर भी उनकी रचनाओं में वो एक ऐसी लयबद्धता या एक कहें कि तारतम्यता रहती है, जिसमें वो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे उनका प्रभाव और भी वेगशाली और अमिट हो जाता है। निराला का मूल्यांकन वस्तुतः जो होना चाहिए वह अभी नहीं हुआ है, क्योंकि वे अपने युग से बहुत आगे रहे हैं। थे वो उस युग में, लेकिन आज यदि आधुनिक कवियों के साथ उनकी तुलना ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत उच्च स्थान पर आसीन है। उनकी प्रतिभा, उनकी वाणी और उनका व्यक्तित्व इतना प्रगतिशील रहा कि वे वर्तमान से वे निर्वाह ना कर सके, उससे वे आजीवन जूझते ही रहे। महाप्राण का मूल्यांकन आगे आने वाली पीढ़ियां करेंगी और तभी उनकी वाणी के नए नए अर्थ और आकार खुलेंगे। सन 1920 में रची गई कविता के जिन भावों की दुहाई अब भी दी जाती है, वे दर्शनीय हैं।
निराला को अत्यंत चर्चित यथार्थवादी कविताएं विधवा, भिक्षुक, रानी और कानी, कुकुरमुत्ता आदि, इनका आपको संग्रह करना है। इन पर अपने मित्रों एवं शिक्षकों से चर्चा करनी है। ठीक है बेटा, तो अब आप इनको याद रखिए। जैसे उनकी कविता विधवा, भिक्षुक, रानी और कानी, कुकुरमुत्ता, इनका आपको संग्रह करना है और साथ ही साथ चर्चा करना है। अब हमने ये तो देख ही लिया है कि भाषा और भावों का जो मेल रचना, मतलब निराला जी की रचनाओं में जो मिलता है वो अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलता है। उनकी चाहे कविताएं हों, गद्य हों या अनुवाद भी इस तरह से करते थे कि अनुवादक के रूप में भी वे सफल रहे, अग्रणीय रहे। इसलिए निराला जी का स्थान निराला है और वे हमेशा निराला रहेंगे। स्त्री किसी छायादार पेड़ के नीचे नहीं है, वह झुलसाने वाली लू और तमतमाते हुए दिन में पत्थर तोड़ रही है। उसके मन में क्या भाव उठते होंगे, कल्पना से अपने शब्दों में लिखिए, बताइए। एक वृक्ष है, ठीक है, जो सूखा सा वृक्ष है। अब उसी के नीचे बैठकर एक युवती हथौड़ा हाथ में लेकर पत्थर तोड़ रही है। ठीक है, पत्थर भी रखा है, अब वो पत्थर तोड़ रही है। सूरज है तेज, भयंकर, धूप है चिलचिलाती हुई। तो किसी छायादार, अब यहां पर लिखा है किसी छायादार पेड़ के नीचे नहीं है, इसलिए हमने इसमें हरी भरी पत्तियां नहीं बनाई हैं। झुलसाने वाली लू और तमतमाते हुए दिन में पत्थर तोड़ रही है। उसके मन में क्या भाव उठते होंगे, कल्पना से अपने शब्दों में लिखिए। वो यही सोचती होगी ना बेटा कि क्या किस्मत है। कुछ लोग जैसे मान लीजिए महल, अट्टालिकाएं, हवेलियों में हैं, धूप को अंदर प्रवेश तक नहीं होने दे रहे हैं। धूप को तो छोड़िए, छांव में भी एसी जैसे प्रसाधनों में पूरी तरह से लीन है, जीवन बिता रहे हैं। एक वो जो चिलचिलाती धूप में अपने जीवन और अपने शरीर को पूरी तरह से न्यौछावर कर रही है। एक पक्ष ये भी हो सकता है, दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि उसे किसी भी तरह की हीन भावना अपने मन में नहीं लानी है। भाई, जो उसके प्राप्य है, जो उसके योग्य है, वो काम कर रही है। बेटा देखो, कभी भी अपनी तुलना हमें किसी से नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा दिन और रात को चमकते हैं, लेकिन क्या हम सूर्य की तुलना चंद्रमा से कर सकते हैं या चंद्रमा की तुलना सूर्य से कर सकते हैं? सबका अपना अपना कार्य है, अपना अपना महत्व है। उसी तरह से हर एक व्यक्ति अलग अलग प्रतिभा, अलग अलग गुण, अलग अलग शरीर की संरचना के साथ जन्म लिया है और साथ ही साथ उसके जो कर्म है, कहते हैं ना विधि का विधान है, विधाता ने, ये भी आपने सुना होगा कि हमारी किस्मत तो ऊपर से आती है भाई, हाथों की लकीरों में जो लिखा है वही होकर रहेगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, हाथों की लकीरों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। अपने कर्म पर भरोसा रखना, कर्म पर विश्वास रखना, कर्म ही आपकी किस्मत खुद लिखेगा। तो यहां जो स्त्री है, जो पेड़ छायाहीन पेड़ के नीचे बैठी है, हो सकता है उसके मन में किसी की भी तरह की हीन भावनाएं ना है। वो अपने अच्छे से कार्य करती है, अपना जीवन यापन कर रही है, सबको अपने अपने तरीके का काम मिला है। लेकिन हम क्यों किसी के कार्य को देखकर दुखी हो जाएं? नहीं होना है हमें दुखी किसी भी तरह से। ठीक है, अब हम चलते हैं भाषा की बात की तरफ। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखना है। पथ, पथ मतलब क्या होता है? रास्ता, राह, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मार्ग भी, ओके, ठीक है। तो यहां पर आप रास्ता भी लिख सकते हैं और राह भी लिख सकते हैं। पेड़, पेड़ को और क्या कहते हैं? वृक्ष। और क्या कहते हैं? तरु। ठीक है, क्या कहते हैं? अब देखते हैं इसमें लिखा क्या है। वृक्ष हम लिख देते हैं यहां तरु, तरु भी कहते हैं। दिवा, दिवा का अर्थ क्या है? तो यहां हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। दिन, हम लिख सकते हैं दिवस और वार। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार कहते हैं ना। भू, भू का अर्थ क्या है? धरती।
वसुंधरा, भूमि। देखते हैं यहां क्या लिखा है, पृथ्वी, तो इसको हम भूमि भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, अवनी भी कहते हैं। अवनी भी भू का ही पर्यायवाची है। पत्थर, पत्थर को और क्या कहेंगे, कालिक। शिला भी कहेंगे क्या, शिला चट्टान को कहेंगे, ठीक है। अब लिखा है यहां मैला, गंदे, मैला, या जिसको हम कहेंगे मलिन, मलिन भी कह सकते हैं। सुधार, सुरम्य, ठीक। देखा मुझे उस दृष्टि से, यहां दृष्टि संज्ञा है या विशेषण, बताइए। दृष्टि संज्ञा है या विशेषण। लिखा है देखा मुझे उस दृष्टि से, तो यहां पर देखा मुझे उस दृष्टि से, यहां संज्ञा हुआ दृष्टि या विशेषण, तो बेटा यहां संज्ञा ही हुआ, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों से विशेष विशेषण अलग करें। श्याम तन, नत नयन, गम हथौड़ा, सहज सितार। तो तन है विशेष्य, विशेषण है श्याम। विशेष्य पता है आपको, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो तन है विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेषण है श्याम, क्योंकि तन को श्यामल बताया है। नयन, नयन है विशेष्य क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। नत नयन, हथौड़ा, गुरु हथौड़ा, बड़ा हथौड़ा, सितार, सहज सितार। कविता से सर्वनाम पदों को चुनकर लिखिए। अब आपको पता ही है संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब यहां पर हमें लिखना है कविता से, तो देखो जिन पदों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता में निम्नलिखित सर्वनाम आए हैं। वह, तोड़ती पत्थर, उसे, देखा, मैंने, जिसके, कोई, मुझे, उस और जो, तो ये सभी हैं सर्वनाम, ठीक है। वह किसके लिए है, पत्थर वाली के लिए। ये सब मैंने यहां स्वयं कवि के लिए, जिसके, उसके लिए, तो जिसका, उसका, मेरा, तेरा, ये सब सर्वनाम शब्द होते हैं। एक क्षण के बाद वह कॉपी सुधर, यहां सुघर क्या है भाई, यहां इस पंक्ति में प्रयुक्त सुधर जिसका अर्थ सुगठित, चतुर, होशियार, सुंदर, सुडोल है। यहां प्रयुक्त सुघर शब्द पत्थर तोड़ती स्त्री के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है सुघर। कविता के अनुप्रास, रूपक और उपमालंकारों के उदाहरण चुनकर लिखिए। अब आपको यह पता होना चाहिए कि अनुप्रास किसे कहते हैं, रूपक किसे कहते हैं, उपमा किसे कहते हैं। तो अनुप्रास जहां वर्ण, जिन काव्यों में, जिन पंक्तियों में यदि वर्ण की आवृत्ति होती है, अनुप्रास। रूपक, रूपक तो अर्थालंकार है, जहां उपमान और उपमेय की अत्यधिक समानता के कारण उनको अलग करना मुश्किल है, अर्थात अभेद आरोपण। उपमा जहां तुलना की जाती है। देखो, तोड़ती पत्थर, अनुप्रास, तोड़ती ताता है ना। श्याम तन, श्याम के जैसा तन नहीं कहा, डायरेक्ट क्या कर दिया है, श्याम तन, इसलिए रूपक भी है, उपमा भी है। तरु, मालिका, अट्टालिका, प्राकार, अनुप्रास। लू, रुई, ज्यों, यहां पर उत्प्रेक्षा भी है। उत्प्रेक्षा में ज्यों और त्यों का प्रयोग होता है। सजा, सहज सितार, अनुप्रास। कविता एक प्रगीत है। गीत और प्रगीत में क्या अंतर है, बहुत बढ़िया। प्रगीत एक समाज, हमने पढ़ा था 10वीं में। देखिए, शास्त्रीय दृष्टिकोण से गेय पद गीत कहलाते हैं। जिन्हें गाया जाता है उन्हें गीत कहते हैं। इनमें शब्द योजना संगीत के स्वर विधान के अनुरूप होती है। गीतों में मसृण भावों की अभिव्यक्ति होती है। आधुनिक काल में निराला जी की कृपा से छंदबद्ध टूटने के बाद गीत लिखने का प्रचलन बढ़ गया, किंतु
गेयता शून्य हो गई। अब गेयता शून्य क्यों हो गई? क्योंकि उसमें लयबद्धता नहीं है, छंदबद्धता नहीं है। निराला जी के बाद से छंद मुक्त कविताएं लिखी जाने लगी, जिसके कारण उनमें गेयता नहीं थी। प्रगीत गीत की अपेक्षा कुछ विशिष्टता लिए होता है। अब प्रगीत क्या होता है? इसमें किसी समस्या को, विचार को सशक्त ढंग से संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। गीत गाया जाता है। गीत हमने देखा कि जो गेय पद होते हैं वो गीत कहलाते हैं, जिनमें छंद होते हैं, अलंकार होते हैं, जिनमें तुकबंदी होती है, लय ताल सब होता है, वे गीत। लेकिन यदि बात करें हम प्रगीत की, तो इनमें क्या होते हैं? इसमें समस्या को, विचार को सशक्त ढंग से संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। गीत में लय ताल सुर मात्राओं के माध्यम से गाया जाता है, जबकि प्रगीत में समस्या को, विचार को सशक्त ढंग से संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। गीत और प्रगीत दोनों में तुक का आग्रह होता है, क्योंकि बिना तुक के गेयता संभव नहीं। गीत जहां हृदय को राहत पहुंचाते हैं, प्रगीत हृदय को उद्वेलित करते हैं। अब कोई भी गीत हो, जैसे मेरे उदास मन आज चले कहीं दूर चले, कुछ भी हो, कोई भी गीत हो, तो जो अब देखिए गीत में क्या लिखा है उन्होंने? हृदय को राहत पहुंचाते हैं। तो वहीं जो प्रगीत होते हैं वो उद्वेलित करते हैं, खलबली मचा देते हैं मन में। ठीक है। गीतों और प्रगीतों के कलेवर की लंबाई वर्णित विषय की गंभीरता पर निर्भर करती है कि किस विषय पर लिखे जा रहे हैं। ठीक है। आशा करती हूं आप सभी ने ध्यानपूर्वक प्रश्न उत्तर सुने हैं और प्रश्नों को समझकर उनके अर्थ ग्रहण किए हैं, उत्तरों को समझा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, काव्यखंड चल रहा है, आपको बने रहना है ध्यानपूर्वक मैग्नेट ब्रेन्स पर लाली मैडम के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।